हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या जो बिंदु आपको 3 दिए हुए हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं और उसमें मैं आपको हर प्रकार के ऐसे क्वेश्चन के करने की एक बेहतर ट्रिक बताता हूं कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम फेस करेंगे। देखिए, मान लीजिए पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। माना ए कॉमा बी व सी 3 बिंदु हैं। अब ये 3 बिंदु किस तरह से भी कोई भी हो सकते हैं, जैसे ये भी हो सकते हैं जो हमें ऊपर दिए गए हैं। मैं इनके निर्देशांक नहीं लिख रहा हूं अभी। 3 बिंदु हैं। तब यदि आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे बारी बारी से, आपने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया और ए सी फाइंड किया और देखा कि अगर ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, बीच की दूरी का सूत्र लगाकर आप इनके बीच की दूरी निकाल लोगे और अगर तीनों के बीच की दूरी समान है तो ये एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, अर्थात जो सम त्रिबाहु होगा या समबाहु होगा। तब त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु या इसी को समत्रिबाहु भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 2, ये तो नंबर 1 था हमारा। नंबर 2, यदि ऐसा हो जाता है कि ए बी बराबर ए सी हो जाता है, या फिर कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी आ जाता है, या कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए सी आ जाता है। अर्थात हमने तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकाल ली बारी बारी से और फिर हमें उनमें से कोई 2 डिस्टेंसेस इक्वल मिल गई। दो बिंदुओं के बीच की दूरियां बराबर मिल गई, 2 युग्म के बीच की दूरियां बराबर मिल गई। तो हम कहते हैं कि ये जो बिंदु हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखेंगे तब बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और बताता हूं आपको माफ कीजिएगा। थर्ड कंडीशन है, यदि ऐसा हो जाता है कि आपने ए बी बी सी और ए सी निकाली और आपने देखा कि वो इक्वल तो नहीं आ रही है एक दूसरे के, जबकि देखने से इनका वर्ग करने से हमें ये पता चल गया कि भाई एक भुजा का जो वर्ग है वो बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अर्थात यहाँ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। तब क्या होता है, तब बनने वाला त्रिभुज या कहें त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है। समझ गए। अब फोर्थ कंडीशन बताता हूं आपको। यदि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी हो रहा है तथा साथ ही साथ आपने देखा जब डिस्टेंसेस फाइंड की कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ रहे थे,
तब हम कहेंगे कि तब त्रिभुज जो होगा ना, त्रिभुज ABC, वह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब ये 4 तरह के क्वेश्चन आपसे कर सकता है 3 बिंदु देकर। तो अलग अलग कंडीशंस आपको मैंने बता दी है, आप कंडीशंस अप्लाई करके अपना आंसर बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए 3 बिंदु आपके पास हैं। आप मान लीजिए इन बिंदुओं को ABC या PQR, जो भी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है। A मान लिया मैंने 5 और -2 को, B मान लेता हूँ 6 और 4 को, और C मान लेता हूँ 7 और -2 को। अब सबसे पहले हम इनके बीच की डिस्टेंसेस निकालेंगे। AB निकालते हैं अंडर द रूट। सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ऐसे ही x कोऑर्डिनेट ये है A का और x कोऑर्डिनेट ये है B का, तो B के x कोऑर्डिनेट में से A का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए, तो 4 में से घटाएंगे जब माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 में से 5 घटाओ 1 आता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा। 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, 6 का वर्ग 36 होगा। तो ये √37 हो जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करते हैं BC। BC फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस C के x कोऑर्डिनेट में से B का x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 में से -4 प्लस -2 -4 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ उसी तरह से 7 में से 6 घटेंगे, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस -2 और -4 -6 हो जाएंगे, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा और ये भी √37 आएगा। और हमसे जो पूछा था उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। थर्ड साइड यानी AC निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा था कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसकी 2 भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इम्प्लाइज दैट A, B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यह है आकृति आपके सामने। इधर कहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो भाई ये बताने के लिए कि यहाँ ABCD एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबसे पहले हमें बिंदु A, B, C और D का पता होना चाहिए और फिर हमें इनके बीच की दूरियां पता होनी चाहिए और उसके बाद ये दूरियां बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ विकर्ण बराबर होने चाहिए।
इसके लिए भी मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, सबसे पहले देखना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यदि A, B, C व D 4 बिंदु हैं, यदि ऐसा हो गया कि AB बराबर हो गया BC के, BC बराबर हो गया CD के और CD बराबर हो गया AD के, अर्थात चारों भुजाएं बराबर हो गई, तथा साथ ही साथ विकर्ण AC बराबर हो गया BD के। विकर्ण भी निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बराबर भुजाएं वर्ग के अतिरिक्त समचतुर्भुज की भी होती हैं, लेकिन उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये पहचान करने के लिए कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो हमें विकर्णों को भी ज्ञात करना पड़ता है। अगर विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होता है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो वो समचतुर्भुज होता है। तब A, B, C, D एक वर्ग का निर्माण करेंगे। एक वर्ग का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि A, B, C इसमें है क्या। तो अगर बात करें A की, तो A के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब A के कोऑर्डिनेट यहां से देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्स पर ये जो लाइन जा रही है जिस पर A बैठा हुआ है वो 3 से होकर जा रही है, और y एक्स पर ये जो लाइन इधर जाकर मिल रही है ये 4 पर मिल रही है। इसका मतलब A के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट देखेंगे। B कहाँ है? ये है। कौन सी लाइन में है? x एक्स पर 6 है, और y एक्स पर कौन सी लाइन है? ये 7 वाली लाइन है। तो 6 और 7 हो गया, ठीक है। पहले x एक्सिस ली जाती है, फिर y एक्सिस ली जाती है। तो C का देखते हैं। C यहाँ पर है, x एक्सिस पर कितना है? यहाँ 9 यूनिट, और y एक्सिस पर कितना है? देखो 4 यूनिट। इसके बाद D को चेक करते हैं, D कितना होगा? D देखिए, x एक्सिस पर 6 यूनिट है, 6 लिख दिया, और y एक्सिस पर 1 यूनिट है, 1 लिख दिया। ये बिंदु हो गए हमारे पास A, B, C और D, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, अब हमें बारी बारी से इनके बीच की डिस्टेंसेस ज्ञात करनी है, बीच की दूरी का सूत्र लगाकर। अब सबसे पहले हम दूरी AB ज्ञात करते हैं। AB ज्ञात करने के लिए 6 में से 3 घटा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। 7 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 में से 3 घटे, होल स्क्वायर किया तो 3 तिया 9 हो गए, है ना। प्लस 7 में से 4 घटे, यहाँ भी 3 बचे, 3 का स्क्वायर किया तो फिर से 9 हो गए। और 9 + 9 को क्या मैं 2 × 9 लिख दूं? चलेगा ना। और 9 को अंडर रूट से बाहर, अर्थात 9 का वर्गमूल लिख दूं 3, तो ये 3 √2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम BC फाइंड करते हैं। BC अंडर द रूट, BC फाइंड करने के लिए 9 में से 6 घटाना पड़ेगा, 9 - 6 और होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और 4 में से 7 घटाना पड़ेगा, प्लस 4 - 7 और इसका होल स्क्वायर। देखिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
और इधर भी उसी प्रकार से -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 + 9 को अभी हमने 3√2 लिखा था। ठीक है, इसके बाद हम सी डी फाइंड करते हैं। सी डी देखिए, सी डी 6 में से 9 घटा दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस किया और होल स्क्वायर किया, प्लस 1 में से 4 घटा दीजिए, 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए 6 में से 9 घटाया तो -3 आएगा, तो -3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा। 1 में से 4 घटाया -3 आएगा, -3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा, और 9 + 9 को हमने लिखा था 3√2। इसके बाद हम AC फाइंड करते, AD फाइंड करते हैं। AD फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 में से 3 घटाना होगा और होल स्क्वायर करना होगा, प्लस 1 में से 4 घटाना होगा, 1 - 4 और होल स्क्वायर करना होगा। उसी प्रकार से 9 + 9 बचेगा, जिसको हम 3√2 लिख देंगे। अब हमने भुजाएं निकाल ली है और हमें यह भी पता चल गया है कि भुजाएं बराबर है, तो विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण अर्थात AC। AC देखिए, A ये है, C ये है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेंगे, 9 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 4 - 4 का होल स्क्वायर 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में से 3 घटेंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 0 बराबर, यहाँ बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ हम दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं। दूसरा विकर्ण होगा BD = BD। देखिए 6 7 और 6 1 है, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस और 1 में से 7 घटाएंगे और होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो BD है हमारे पास, वो 0 प्लस -6 बचेगा इधर से, तो उसका स्क्वायर 36 होगा और 6 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि विकर्ण भी बराबर हो गए, तो लास्ट में हम लिखेंगे सिंस AB = BC = CD = AD, तथा साथ ही साथ AC = BD हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो मैंने आपको अभी बताया कि वो एक वर्ग बन जाता है, तो इम्प्लाइज दैट ABCD एक वर्ग है। अब चूंकि एक्टिविटी थी ये, तो हमें क्वेश्चन भी, आंसर भी ऐसे ही देना पड़ेगा जैसे एक्टिविटी में पूछा गया था। कहा गया था चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली कह रही है कि वर्ग नहीं बनता। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके हमें बताना था कि इनमें से कौन सही है। तो भाई कौन सही हुई इनमें से? चंपा सही हुई, क्योंकि चंपा को एक वर्ग नजर आ रहा था। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट चंपा सही है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, समझ गए ना? ओके, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। देखो भाई, 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि कारण क्या है आपके उत्तर का। ठीक है, तो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। मैंने वर्ग के बारे में आपको बता दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं,
आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आयत के बारे में। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यदि ए, बी, सी व डी 4 बिंदु हैं, तब यदि ए बी बराबर हो जाए सी डी के व बी सी बराबर हो जाए ए डी के तथा विकर्ण ए सी बराबर हो जाए बी डी के, तब हम कहते हैं कि ए बी सी डी एक आयत का निर्माण करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन अगर ये दूसरे नंबर पे हमें बात पढ़नी है, यदि ए बी बराबर हो जाए सी डी के व बी सी बराबर हो जाए ए डी के तथा, अब भुजाएं तो आमने सामने की बराबर हो गई, लेकिन विकर्ण ए सी बराबर नहीं हुआ विकर्ण बी डी के, तब हम कहते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और समांतर चतुर्भुज आप जानते ही हैं कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है। ठीक है, इसके बाद एक और बात हमें जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़नी है 3rd नंबर पे। यदि ऐसा हो जाए कि ए बी बराबर हो जाए बी सी के बराबर हो जाए सी डी बराबर हो जाए ए डी तथा चारों भुजाएं बराबर हो जाए तथा विकर्ण ए सी बराबर ना हो बी डी के, तब हम कहते हैं, तब ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज आप जानते हैं कैसा होता है समचतुर्भुज। देखिए बताता हूं आपको, इस तरह का होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा लगा कर हमें ज्ञात करना है कि भाई इनमें से कौन सी सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर लिखना है। तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाकी आप खुद करके देख लेना। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए, अब -1 और -2 पहला बिंदु दिया है, इसको मैं अपनी तरफ से A मान लेता हूं ताकि समझाने में और समझने में सुविधा रहे। इसके बाद B दूसरा बिंदु है 1 0, इसको B मान लेता हूं। C मान लेता हूं तीसरे बिंदु -1 और 2 को, और D मान लेता हूं 4th पॉइंट -3 और 0 को। ठीक है, अब बीच की डिस्टेंसेस ज्ञात करते हैं। सबसे पहले A
बी। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं मैं अब, क्योंकि अब तो आप समझने लगे होंगे बीच की दूरी का सूत्र कैसे लगाया जाता है। एक में से -1 घटाऊं 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 में से -2 घटाऊं 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर भी 4, और ये √8 आ जाएगा। इसके बाद बी सी फाइंड करते हैं। बी सी जब फाइंड करूँ तो -1 में से 1 घटाना पड़ेगा, -2 हो जाएंगे, प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही रह जाएंगे, और यहाँ भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, अर्थात ये √8 हो जाएगा। फिर सी डी फाइंड करता हूँ। सी डी देखो कैसे, -3 में से -1 घटाऊँ तो -3 में से -1 घटाओ तो -2 बचेंगे, और इसका वर्ग करना पड़ेगा, प्लस 0 में से 2 घटाऊं तो -2 बचेंगे, और यहाँ भी √8 आ जाएगा। फिर इसके बाद ए डी फाइंड करता हूँ। ए डी फाइंड करने पर -3 में से -1 घटा रहा हूँ, -2 बचेंगे, इसका होल स्क्वायर। 0 में से -2 घटा रहा हूँ, 2 बचेंगे, और यहाँ भी 4 + 4 बनेंगे, जिसको √8 लिखा जा सकता है। तथा अब बारी आती है विकर्णों की। विकर्ण ए सी ज्ञात करते हैं। देखो -1 में से -1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से -2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और यहाँ 4 ही आएगा ए सी का वैल्यू। फिर हम बी डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। बी डी -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर ही आएगा, और ये 4 ही आ जाएगा। हम देख रहे हैं चूंकि चारों भुजाएं बराबर थी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, तथा विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाया था इस टाइप का, कि दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इम्प्लाइज एट दिए गए बिंदु एक वर्ग बनाते हैं। और ये फाइनल आंसर हो गया आपको दिए गए क्वेश्चन का, ठीक है। अब जो इसके 2 पार्ट रह गए हैं, सेकंड और थर्ड, ये आपके लिए होमवर्क है। इनको करके देखना, इनमें से कंडीशन पहचानना, कौन सी कंडीशन इनमें से अप्लाई करेगी। यहाँ पर जो आपको कंडीशंस मैंने लिखवाई हैं इनको नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। ये होमवर्क के तौर पर आपको दिया जाता है। अगर नहीं हो पाया तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बता सकते हैं, बहुत सारे माध्यम आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।